हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेदवा क्रोशे। आज ये देखिए कितना खूबसूरत सा मैंने बनाया है एंट्रेलिक क्रोशे ब्लैंकेट। ये मैंने मल्टी कलर से बनाया है और ये टूनिसियन का मैंने यूज़ किया है। टूनिसियन एंट्रेलिक क्रोशे बेबी ब्लैंकेट है या लैब ब्लैंकेट भी कह सकते हैं इसको। आपने स्टार्ट पे इसकी पिक्चर भी देखी होगी ना। है ये जितना मर्ज़ी बड़ा बनाना चाहें, जितना मर्ज़ी छोटा बनाना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डबल नेट यार्न। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3-4 कलर यूज़ किए थे विद वाइट। आप मल्टी कलर भी बना सकते हैं, सिंगल कलर भी बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एंट्रेलिक बनता है। ये मैं पहला तरीका आपको बता रही हूँ। इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ 6.0 मिलीमीटर हुक। सबसे पहले हम वही स्लिप नॉट बना लेंगे और 7 चेन्स 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब टूनिसियन में ये होता है, हमेशा से मैंने बताया है, टूनिसियन के अंदर जितने चेन्स हैं उतने ही आपके लूप्स होंगे आपके हुक के ऊपर। ये मेरा पहला लूप है और पहला चेन है और ये पहला लूप उसके साथ है। नेक्स्ट चेन पे मैं इसका इंसर्ट करूँगी और लूप उठा लूँगी। फिर नेक्स्ट चेन में इंसर्ट किया, लूप उठा लिया। इसी तरह करते हुए हम ये करेंगे तो हमारे एट द एंड ऑफ द राउंड 7 लूप होंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 लूप है हुक के ऊपर। अब हम रिटर्न पास करेंगे। रिटर्न पास के लिए पहले एक ड्रॉप किया, फिर 2, फिर 2, इस तरह ही करते हुए 2-2 हम ये रिटर्न पास कर देंगे। मैंने कई दफ़ा आपको टूनिसियन दिखाया है। मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी टूनिसियन के मुख्तलिफ शेयर किए हुए हैं। ये बस उसी को फॉलो करना है। ये पहला सिंपल स्टिच ही हम फॉलो करेंगे। ये पहला राउंड तैयार हो गया है। सेकंड राउंड के अंदर हमारा ये फाउंडेशन रो बेसिकली होती है। फाउंडेशन रो हमने बना ली है। सेकंड जो हमारा रो होगा उस पर हम लोगों ने अपने हुक को ये पहला हम लीव कर देंगे। पहला लूप जो हमारा पहला है ये लीव करेंगे। ये हमारा, इसको हम पहला काउंट करेंगे। नेक्स्ट ये जो हमारा वर्टिकल बार है इसमें से इंसर्ट किया आगे की तरफ से, यार्न ओवर किया और ये हमने लूप बाहर निकाल लिया। ये बेसिकली सिंपल स्टिच की तरह बना रहा है। फिर से नेक्स्ट वर्टिकल बार पे से निकाल लिया, फिर नेक्स्ट वर्टिकल बार, फिर नेक्स्ट वर्टिकल बार, फिर नेक्स्ट वर्टिकल बार और हमारे पास लास्ट पे हमारा ये देखें ये लूप रह जाता है। ये लूप जो है इस तरह से, ये 2 लूप होते हैं आगे के और ये पीछे के। हमने दोनों में से हमने इंसर्ट किया और ये बाहर निकाल लिया। फिर हमारे इस रो के एंड में 7 लूप्स ही होंगे। अब हमने फिर से एक पहले ड्रॉप किया, फिर 2-2 ड्रॉप करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास फिर से एक लूप नहीं रह जाता। ये देखें, फिर से हम लोग रो बनाएंगे। वही सेम रो रिपीट करेंगे। रो नंबर जो हम लोगों ने 1 बनाई है सिंपल स्टिच की, वही बनाएंगे हम फिर से। और वही रिटर्न पास, उसी तरह एक ड्रॉप किया और फिर 2-2 ड्रॉप करते जाएंगे हम जब तक कि हमारे पास एक नहीं रह जाता लूप। देखें, फिर से हमारा यही रो फिर से रिपीट होगा और हम अब इस स्क्वायर को फिनिश ऑफ करेंगे। फिनिश ऑफ करने के लिए हम ये रो को बंद करेंगे। इस रो को बंद करने के लिए हम लोगों ने इसी तरह पहले वाले पे इंसर्ट किया, जैसे सिंपल स्टिच के लिए करते, यार्न ओवर किया, बाहर निकाला लूप और स्लिप स्टिच कर दिया पहले लूप में से। अब एक लूप, फिर से एक लूप रह गया, लेकिन ये हमारा देखें लॉक हो गया। फिर से नेक्स्ट में डाला, यार्न ओवर करके बाहर निकाला और स्लिप स्टिच कर दिया। इसी तरह करते जाएंगे। हमारा ये, आप जितना मर्ज़ी बड़ा बनाना चाहें आप बड़ा भी बना सकते हैं इस स्क्वायर को। ऑब्वियसली अगर आपने थोड़ा बड़ा बनाना है, लेकिन ये मैक्सिमम ये इसी तरह बनता है एंट्रेलिक का। ये इतना ही बड़ा बन रहा होता है। ये देखिए ये बन गया। अब हम इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। बाइंड ऑफ करने के लिए वही स्लिप स्टिच किया, एक चेन बनाई और यहाँ से इसको कट कर दिया और ये बाइंड हो गया। ये हमारा पहला स्क्वायर तैयार हो गया है एंट्रेलिक का। अब हम लोग कोई भी दूसरा कलर यूज़ कर लेंगे। अब इसको ज्वाइन करने के लिए मैं अब इस वक्त थोड़ा सा डार्क ग्रे यूज़ कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आपने जो
कलर्स कॉम्बिनेशन रखनी है। ही हम लोग स्लिप नॉट बनाया और ये हमारा स्क्वायर रेडी है। अब इस स्क्वायर के हमने इस तरफ से ये वाली साइड पर, क्योंकि हमें स्ट्रेट में चाहिए, तो हमें ये वाली साइड पर इंसर्ट करना है अपना हुक यहाँ पर। स्लिप स्टिच करेंगे इस यार्न को इस तरह से, ये देखिए चेन 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 बना लिया। 6 जो है मेरा बेसिकली ये देखें ये वाला है जो हमारा लूप खड़ा हुआ है। अब मज़ीद हम 5 लूप्स निकालेंगे, 5 जो चेन्स हैं उसमें से। और ये मेरा आखिरी चेन, इसमें मैंने इंसर्ट करके बाहर निकाला। अब 7 हमारा हमेशा 7 ही रहेंगे हमारे, लेकिन हमने 7 के लिए यहाँ पे इंसर्ट करना है, जिस पे हमने पहला हमने बाइंड ऑफ किया था, इसी स्टिच में हमने डाल के 7th अपना लूप उठाया है। अब हमारे पास 7 लूप्स हो गए हैं। 7 लूप्स को हमने अब रिटर्न पास करना है, लेकिन इस बार हम लोग जो है एक ड्रॉप नहीं करेंगे। पहला हम एक ड्रॉप करते हैं, अब हमने 2 पहले ड्रॉप करने और उसके बाद फिर 2 ड्रॉप करते जाएंगे हम। ये हमारा पहला फाउंडेशन रो तैयार हो गया। अब हमने वही सिंपल स्टिच बनानी है। सिंपल स्टिच बनाने के लिए उसी तरह फ्रंट में इंसर्ट किया और यार्न ओवर करके बाहर निकाल लिया। सिंपल स्टिच तैयार हो गई। फिर सेकंड में से थर्ड, फोर्थ, ये मेरा 5th, क्योंकि हमने 6 ही चेन्स ली थी तो 6 लूप्स हमारे हमेशा ही रहेंगे। अब हमने 7th लूप हमने अब यहाँ से उठाना है। ये देखें हमारे ये इस तरह से था, हमने इस साइड से 7th लूप उठाना है, यार्न ओवर करके इस स्टिच में से बाहर निकाल दिया और फौरन हमने 2 लूप्स ड्रॉप किए। सिंगल लूप ड्रॉप नहीं करेंगे रिटर्न पास में, इस वक्त हम 2 लूप्स ड्रॉप करेंगे। इससे हमारा ये स्क्वायर उसके साथ अटैच हो जाएगा। अब इसी तरह हम मज़ीद 3 और रोज़ बनाएंगे जब तक कि हमारे ये तीनों कंप्लीट नहीं हो जाते। यहाँ पे हमारे ये 3 रोज़ कंप्लीट करेंगे उसी तरह। ये देखिए मैंने 3 रोज़ और बना लिए, मेरे इस तरह से अटैच हो गया और ये टोटल 5 रोज़ हो गए, 1 2 3 4 और ये 5th। अब हमने 5th के बाद लॉक करना है। लॉक करने के लिए वही स्लिप स्टिच करके जाना है जैसे हमने पहले बॉक्स को किया था। ये हमने स्लिप स्टिच किया, मेरा आखिरी है। अब हमने स्लिप स्टिच करना है। ये हमारे ये देखिए पहले इस का जो हमने लॉक किए थे इसकी पहली चेन है ये, इसमें हमने स्लिप स्टिच करना है ताकि हम अपने इस बॉक्स के ऊपर आ जाएं बिल्कुल। अब हमने हर चेन के ऊपर से एक स्टिच जो है बेसिकली उस पे से एक एक लूप लेना है। एक हमने पहला ले लिया है, सिक्स और 7 मुझे उठाना है। जैसे यहाँ पे भी हमने 7 उठाया, हमेशा 7 ही रहेगा हमारा, तो मैं ये साइड से उठाऊंगी यहाँ पर 7। उसके बाद हमने रिटर्न पास करना। अब जो हम रिटर्न पास करेंगे फिर से उसी तरह करेंगे, सिंगल ड्रॉप और फिर 2 ड्रॉप करते जाएंगे। इसी तरह 2 ड्रॉप करेंगे। ये देखिए ये पहला रो बन गया। फिर हमने नेक्स्ट रो वही बनाना है जैसे हम बना रहे थे सिंपल स्टिच का। 7 ही हमारे लूप्स होंगे फिर से हुक पे। 6 हुए, ये लास्ट हमारा ये देखिए ये लूप होता है। दोनों लूप एक साथ उठा लिए हमने और ये हमारे लूप आ गए।
फिर वही रिटर्न पास सिंगल ड्रॉप किया और उसके बाद 2 2 ड्रॉप करते जाएंगे हम। ये पहला हमारा रो बन गया, ये दूसरा हम बनाने लगे हैं। इसी तरह हम लोग मज़ीद 3 बनाएंगे और ये मेरा देखिए ये बन गए 5 रोज़, 1 2 3 4 5 रोज़ बन गए मेरे। अब हमने बाइंड ऑफ करना है। बाइंड ऑफ करने के लिए वही स्लिप स्टिच करेंगे हर स्टिच पर। टूनिशियन को बाइंड ऑफ करने के लिए इसी तरह करना पड़ता है। ये 2 लूप्स उठाकर इसको भी हमने बाइंड ऑफ करा, चेन 1 और कट किया और ये देखें ये इस तरह से बन जाएगा। ये इस तरह करके बढ़ता जाएगा, बीच में से ये चीज़ खाली रहेगी। अब मैंने वाइट यूज़ करना है, ये मेरे बन गया है। अब मैंने वाइट का इंक्रीज़ करना है। जितनी दफ़ा मैं यहाँ से बनाऊँगी हम बेसिकली एक बॉक्स यहाँ भी इंक्रीज़ करेंगे, एक बॉक्स यहाँ भी इंक्रीज़ करेंगे। तो हमें बॉक्स अब इंक्रीज़ करना है वाइट से। मैंने वही इसी तरह स्लिप नॉट बना लिया और फिर से हम इसी कॉर्नर से, ख्याल रखना है कि इस कॉर्नर से हमने स्टार्ट लेना है। इस कॉर्नर पे हमने इंसर्ट किया, फिर उसके बाद हमने स्लिप स्टिच कर दिया यहाँ पर। चेन 6 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6। हम लोगों ने 5 लूप्स उठाने हैं क्योंकि 6 तो हमारे हाथ में ही है। इन 5 चेन्स में से, रिमेनिंग 5 चेन में से हम लूप्स उठा लेंगे। 4, तो ये 6 लूप हो गए हमारे। 7th हमारा यहाँ से उठेगा जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया। ये हमने उठा लिया, पहले 2 ड्रॉप किए, उसके बाद फिर से 2 2 2 करते हुए ड्रॉप करते जाएंगे हम। ये देखें, अब यही रिपीट करेंगे जो हम लोगों ने ये राउंड रिपीट किया था, बनाया था। उसी तरह हमने सिंपल स्टिच बनानी है। सिंपल स्टिच का रो बनाने हैं 4 टाइम्स। पहले दफ़ा मैं बना रही हूँ, मज़ीद 4 बनाएंगे। अब हमने नेक्स्ट इस स्टिच पे बना लिया था, अब नेक्स्ट स्टिच पे हम लोगों ने लूप ले लिए। ये देखें 7 लूप्स हो गए। 2 ड्रॉप किए, फिर 2 ड्रॉप किए और इसी तरह 2 2 करते हुए हम सिंगल लूप पे रह जाएंगे। ये कंप्लीट करें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे हमने बनाना है। देखिए मैंने ये 4 रोज़ बना लिए। अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास ये टॉप पे जो चेन है, जो स्टिच है, उसमें से हमने स्लिप स्टिच करना है इसको जॉइन करने के लिए। अब ये हमारा लूप भी बन गया है। अब हमने नेक्स्ट 6 लूप्स में से, स्टिचेस में से निकाल लेना है। और ये मेरे इसका जो है, ये देखें ये दरमियान में पहला इसका 7, तो ये दोनों के, और ये 2 हम लोगों ने ड्रॉप करने हैं। फिर से वही 1 2 3 4 5 और ये मेरा नेक्स्ट स्टिच में से निकाला। 7 लूप्स आ गए। 2 2 2 ड्रॉप करते जाएंगे हम। ये अब हम इसके मज़ीद 3 रोज़ बनाएंगे और फिर इसको इसी तरह बाइंड ऑफ करेंगे जैसे हम लोगों ने इसको बाइंड ऑफ किया था या इसको बाइंड ऑफ किया था। कैसे, इसी तरह हम लोगों ने बनाकर यहाँ तक आना। ये देखें
ये इसी तरह बढ़ता जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक स्क्वायर हम यहाँ से इंक्रीज़ करते हैं, एक स्क्वायर हमारा यहाँ पे इंक्रीज़ होता है। तो ये इसी तरह बढ़ता जाएगा, इस तरह और इस तरह और इस तरह से बढ़ेगा। ये हमेशा, ये पोर्शन हमेशा हमारा खाली रहेगा। अब हमने जब प्रोजेक्ट को एंड करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि अब ये साइड भी भरे, तो उसके लिए हम लोगों को फिर अपने स्क्वायर्स को डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करने का मतलब ये, जैसे हमने यहाँ से यहाँ पे बना रहे हैं इंक्रीज़ करने के लिए, तो डिक्रीज़ करने के लिए हम नेक्स्ट टाइम यहाँ से नहीं बनाएंगे, इस कॉर्नर से नहीं बनाएंगे। इनफैक्ट हम यहाँ से बनाएंगे ताकि हमारा स्क्वायर यहीं पे होल्ड ऑफ हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। उसके बनाने के लिए मैं अब आपको डिक्रीज़ करना बताती हूँ कि हमने प्रोजेक्ट को एंड करना है तो एंड कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर, यहाँ ये देखिए, ये जो हमारा पहला स्टिच है, ये कॉर्नर स्टिच, यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे अपने हुक को, और ये हमने अपनी पहली स्टिच पे इंसर्ट किया हुक, और वही स्लिप स्टिच कर देंगे हम। ये हमारा पहला लूप है। अब हमने नेक्स्ट स्टिच में से निकालना है, नेक्स्ट स्टिचेस 6 स्टिचेस में से। और ये 7, देखिए 7 लूप्स हैं। पहले 2 में से ड्रॉप किया, उसी तरह और 2 ड्रॉप करते जाएंगे। फिर वही हम रिपीट करेंगे, वही अपना राउंड जो हमारे हैं चल रहे हैं उसी तरह से ये स्क्वायर कंप्लीट करें और ये स्क्वायर कंप्लीट करें। इसी तरह से जैसे हम लोगों ने ये स्क्वायर कंप्लीट किए थे उसी तरह हम बनाते जाएंगे। इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करके ये स्क्वायर कंप्लीट करें, फिर एंड करेंगे हम। ये देखें, ये बढ़ने की बजाय मैंने इसको कम कर दिया। तो ये इस तरह से अब मैं यहाँ पे एक वाइट बनाऊँगी और ये मेरा इस तरह से ब्लैंकेट रेडी हो जाएगा। तो इसी पैटर्न पे हम लोगों ने ये ब्लैंकेट बनाया है। अब ये जो कॉर्नर्स पे ये जो हमारी ये छूट रहे हैं जितनी यार्न, या तो आप इसको बाइंड ऑफ कर लें, यानी कि इस तरह से इंसर्ट कर लें और गायब कर दें, या फिर जैसे मैंने ये कॉर्नर बनाया है इसकी, ये हाफ डबल क्रोशे की मैंने स्टिचेस पर उठाई थी। आप इस तरह से 4 रोज़ हाफ डबल क्रोशे के चारों तरफ बना सकते हैं। कॉर्नर्स पे आप, जो ये कॉर्नर्स हैं, इस पे आप हाफ डबल क्रोशे, चेन 1 और हाफ डबल क्रोशे देकर इस तरह से कॉर्नर उठा सकते हैं। ये देखें, और ये जो है इस तरह से इसको फिर आप स्टीम करके, थोड़ा सा वॉश करके आप इसको स्ट्रेच्ड आउट कर दें। इससे ये होगा, ये थोड़ा सा देखें इस तरह से जो ये स्ट्रेच्ड आउट हुआ है, इसकी यही वजह है। तो ये प्रोजेक्ट जो है बहुत आसान है और बहुत सारे तरीक़ों से इंटरलॉक बनता है। इंटरलॉक क्रोशे ट्यूनीशियन का सिर्फ ये एक तरीका नहीं है। ये वाला जो है थोड़ा सा आप समझ लें कि बनाते जाएं तो ये बढ़ता जाता है, कॉर्नर टू कॉर्नर की तरह होता है। ये कॉर्नर टू कॉर्नर अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तो ये उसकी तरह से है कि कॉर्नर टू कॉर्नर बनता जाता है। लेकिन ये कि दूसरे भी और भी वेज़ हैं इंटरलॉक बनाने के, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं वो वेज़ भी बताऊँ। तो आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर भी करें ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।